गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 10th क्लास इंग्लिश का थर्ड लेसन, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल स्टोरी। इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है। लेट अस डिस्कस द समरी एंड द थीम ऑफ दिस पोएम। ओके, लेट अस स्टार्ट। द थीव स्टोरी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। The writer shows in this story that the behavior of a criminal is reformed by love and understanding of his feelings. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फीलिंग्स। देखो, जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने इस स्टोरी में ये दिखाया है कि हम बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव। बर्ताव क्रिमिनल होते हैं, जो लुटेरे चोर वगैरह जो होते हैं, जो उनको बोलते हैं क्रिमिनल्स हैं। उनके बिहेवियर को रिफॉर्म का मतलब सही कर सकते हैं लव और उनकी फीलिंग्स को समझ के हम उनको ठीक कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिफॉर्म बाय पनिशमेंट, और पनिशमेंट के द्वारा हम रिफॉर्म नहीं कर सकते। उससे अच्छी तरह हम लव और उनकी फीलिंग्स को समझ के उनको ठीक कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस। तो ये तो हो गई इसकी थीम इस लेसन की। नाउ, हरी सिंह वाज ए यंग बॉय ऑफ 15। जो हरी सिंह है वो एक लड़का है 15 साल का। ही वाज ए थीप, वो एक चोर था। थीप एंड चीट, ओके, जो धोखा दे। चीट का मतलब धोखा देने वाला और थीप का मतलब चोर। ओके, एट ए रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच में ही मेट अनिल, वो अनिल से मिला। और अब अनिल कौन है? अनिल वाज ए राइटर। अनिल एक राइटर है। ओके, अनिल वाज ए राइटर, लेखक। उस ही डिड नॉट अर्न मच, और जो अनिल है वो ज़्यादा नहीं कमाता है। हरी सिंह वन अनिल्स कॉन्फिडेंस, और जो हरी सिंह जो चोर होता है वो अनिल का कॉन्फिडेंस जीत लेता है उस रेसलिंग के गेम में। एंड ही केम विद अनिल, और वो अनिल के साथ आ जाता है एज ही सर्वेंट, उसका नौकर बन के। ओके, एज अनिल वॉज नॉट अर्निंग मच, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनिल ज़्यादा नहीं कमा रहा था। हरी सिंह एग्री टू वर्क फॉर हिम ओनली फॉर फूड, और जो हरी सिंह जो थीप था वो एग्री हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। सहमत हो गया केवल भोजन पर काम करने के लिए। बट हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, और जो हरी सिंह था वो खाना बनाना भी नहीं जानता था। तो पहले क्या उसको जॉब दिया था? उसने कुकिंग का जॉब दिया था। ठीक है। द फर्स्ट मील विच हरी सिंह कुक्ड फॉर अनिल, जो हरी सिंह ने बनाया था अनिल के लिए, वाज सो बैड। सो बैड का मतलब इतना खराब था दैट अनिल थ्रू इट टू द डॉग्स, अनिल ने उनको कुत्तों के सामने फेंक दिया। कुत्तों के सामने फेंक दिया। ओके, अनिल वांटेड टू रिमूव हिम फ्रॉम द जॉब, उसको ना जॉब से निकालना चाहता था। बट हिज अपीलिंग स्माइल, लेकिन जो उसकी अपीलिंग स्माइल थी, जैसे हम किसी को निकालते हैं और वो स्माइल दे तो वो हमें अपील करे कि ये हम ना करें, दैट इज अपीलिंग स्माइल। ओके, जो अपीलिंग स्माइल थी हरी सिंह की, मेड हिम टू गिव अप हिज आइडिया ऑफ रिमूविंग हरी सिंह, जो उसने अनिल ने जो अपने दिमाग एक आइडिया लगाया था उसको बाहर निकालने का जॉब से, वो आइडिया उसको छोड़ना पड़ा। ही हैज़ टू लीव दैट आइडिया। ओके, नाउ हरी सिंह डिड ओड जॉब फॉर अनिल। अब हरी सिंह क्या करता था? उनके लिए जो ओड जॉब्स हैं वो करता था। ओड जॉब का मतलब फालतू के जो काम होते हैं, जैसे ही मेड टी, वो चाय बनाता था। एंड बोट वेजिटेबल एंड अदर आइटम फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वेजिटेबल्स वगैरह लेके आता था और दूसरे आइटम लेके आता था। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां वगैरह लेके आता था। ओके, ऑफन अनिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ ए रुपीज ए डे आउट ऑफ दिस परचेज, लेकिन वो जो ये परचेजिंग कर, बिकॉज ही वॉज चीप, चीट था। ये अनिल की बजाय इट विल बी हरी सिंह।
हरी सिंह मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 a day आउट ऑफ दीज परचेज। वो इन परचेज से जो परचेज करके लेके आता था वेजिटेबल वगैरह मार्केट से, अदर आइटम्स, उससे ₹1 बचा लेता था, प्रॉफिट के रूप में अपना बचा लेता था। बिकॉज ही वाज सी अनिल हैड नो रेगुलर इनकम। लेकिन जो ये राइटर था, जो इसको एज ए सर्वेंट लेके आया था अपने घर में, अनिल, ही हैड नो रेगुलर इनकम। उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी जो हमेशा आय होती रहे उनकी, वो नहीं थी। ही अर्न बाय राइटिंग आर्टिकल्स एंड स्टोरी फॉर मैगजीन्स। और वो जो कमाता था वो मैगजीन्स में आर्टिकल और कहानियाँ, स्टोरीज लिख के कमाता था। वन डे अनिल केम होम विद ए बंडल ऑफ नोट्स। एक बार अनिल एक नोट के बंडल के साथ घर आया। ही टोल्ड, उसने बताया किसको, अनिल को, हरी सिंह को बताया। ही टोल्ड हरी सिंह दैट ही हैड अर्न दैट मनी। उसने बताया कि उसने ये मनी कमाया है, जो पैसा है वो कमाया है, बाई सेलिंग वन ऑफ हिज बुक्स। जो उनकी किताब थी उसमें एक किताब बेचने के बाद उसने ये कमाया है। एज हरी सिंह वॉज ए थीप, क्योंकि हरी सिंह तो एक चोर था, जैसा कि हरी सिंह एक चोर था, तो his mouth watered at the sight of the money। मतलब उस देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। बिकॉज ही वॉज थीफ, ही वांटेड टू हैव दैट मनी, वो उनको लेना चाहता था। ही डिसाइडेड टू स्टील दैट मनी। उसने ये डिसाइड करना का मतलब निर्णय लेना, उसने ये निर्णय लिया कि वो इस पैसे को चुराएगा। ओके। अनिल केप्ट द मनी अंडर हिज मैट्रेस। अनिल ने वो पैसा अपनी मैट्रेस के नीचे रख दिया। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया। हरी सिंह वेंट साइलेंटली इनटू द रूम। हरी सिंह चुपचाप रूम में गया एंड स्टोल द मनी, और पैसे चुरा लिए। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू कैच द ट्रेन टू लखनऊ। वो रेलवे स्टेशन पे गया लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। ओके। बट ही मिस द ट्रेन, लेकिन उसकी जो ट्रेन थी वो छूट गई। ही वॉकड इन द स्ट्रीट्स ऑफ द बाजार। वो बाजार की गलियों में घूमता रहा। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, और अचानक बारिश आ गई। हरी सिंह गोट वेट कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह भीग गया हरी सिंह। हरी सिंह रिमेंबर्ड अनिल। अब हरी सिंह ने अनिल को याद किया। ही इमेजिन करना का मतलब था सोचना, कल्पना करना। ही इमेजिन हाउ सैड अनिल वुड बी ऑन फाइंडिंग द मनी स्टोलन। कि जो अनिल है उसको कितना बुरा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि जो पैसा है वो चोरी हो गया। हरी सिंह रिमेंबर्ड दैट अनिल यूज टू टीच हिम। और हरी सिंह ने ये भी याद किया कि ना जो अनिल है वो उसको पढ़ाता भी था। ओके। हरी सिंह वांटेड टू बिकम, और जो हरी सिंह था वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम ए बिग मैन। ही रियलाइज दैट ही वुड बी थीप ओनली विदाउट गुड एजुकेशन। और एक अच्छी एजुकेशन के बिना वो एक चोर ही रह जाएगा। ठीक है, उसने ये महसूस किया, रियलाइज किया। ही थॉट दैट एजुकेशन माइट मेक हिम ए बिग मैन। और उसने ये सोचा कि हो सकता है कि जो एजुकेशन है वो मुझे एक बड़ा आदमी बना दे इन लाइफ, मेरे जीवन में। ओके, इसके जीवन में। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी। सो इसलिए उसने डिसाइड किया जो पैसा वो चुराया था उसको वापस करने के लिए, रिटर्न करना, वापस करने के लिए। ही रीच्ड होम एंड साइलेंटली पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस। वो घर वापस ही पहुंचा। ही रीच का मतलब पहुंचना। ओके। वो घर वापस पहुंचा और साइलेंटली मतलब चुपचाप, पुट मीन्स रखना, पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस के नीचे रख दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हरी ए 50 रुपीज नोट। अगली सुबह अनिल ने एक 50 रुपए का नोट उसको दिया। द नोट वॉज वेट। और जो नोट था वो अभी भी गीला था। द नोट वॉज स्टिल वेट, अभी भी गीला था। हरी सिंह थॉट दैट हिज क्राइम हैड बीन डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड का मतलब पता लग गया, जाना। वैसे तो खोज करना होता है, बट यहाँ इस सेंटेंस में इसका मीनिंग हो गया पता लग गया। दैट हिज, अब हरी सिंह ने सोचा कि उसका जो क्राइम था, जो उसने क्राइम किया था, उसका
पता चल गया है किसको, अनिल को। ओके, बट अनिल टोल्ड हिम दैट ही हैड स्टार्टेड अर्निंग, लेकिन अनिल ने उसको कहा कि वो अब कमाने लग गया है, सो इसलिए ही वुड पे हरी सिंह रेगुलरली, अब वो रेगुलरली हरी सिंह को पेमेंट दिया करेगा। ओके, दस इस प्रकार हरी सिंह वाज चेंज बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनिल। ठीक है, तो इस प्रकार जो हरी सिंह जो एक थीफ था, एक चीट था, वो बदल गया। किससे बदला वो? लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनिल, अनिल की लव और अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, so this was the story of this lesson. I hope you have understood it and you will be able to answer the question asked from this lesson. Thank you.